सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच का पहलदम करार देते हुए हुकूमती अपीलें मंजूर कर ली हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस का फैसला 5-0 से सुनाते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, माहिर कानून हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपके वक्त का। नैब तरामीम जो है वो बहाल कर दी गई हैं, 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका फ़ैसला आया है और ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलें आई थी हुकूमत की जानिब से वो तमाम मंजूर कर दी गई हैं। कानूनी नुक्ता नज़र से आप क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील उन्होंने मंजूर करते हुए नैब तरामीम को बहाल कर दिया। ये उनकी सवाबती है। नेचुरली कोर्ट ने अपना फैसला दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये बेंच ही सही कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी, आफ्टर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आ गया। और मेरिट्स पे भी उन्होंने कहा कि जी ये केस नहीं, उन्होंने जो पटिशनर थे वो साबित नहीं कर सके कि उनके कौन से बुनियादी हुकूक इसमें अफेक्ट हुए। लेकिन आप देखिए ना, 3 मेंबर बेंच का फैसला था, उसने होल्ड की, उन्होंने एक फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, उन्होंने कहा कि ये जो तरामीम है ये आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अब इंट्रा कोर्ट अपील दे दी, उस पर इन 5 जजों ने फैसला कर दिया, जबकि जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने उनकी गवर्नमेंट की अपील और प्रोविंस की अपील डिसमिस की है। तो अब ये फैसला तो आ गया, लेकिन इसका देखिए, मैं तो समझता हूँ कि नैब का कानून गलत कानून है, इसको तो तरामीम नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आज तक ये सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल हुआ हर ज़माने में। और आप देखिए ये जो अभी तरामीम थे, इससे इनके बेनिफिशरी कौन है? आप देखिए कि बड़े बड़े केसेस जो थे वो ख़त्म कर दिए गए। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान ने इसको चैलेंज किया, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया उन्होंने क्यों चैलेंज किया था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो जो ये फैसला है उसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब भी होंगे, जो उनके खिलाफ जो एक नैब ने केसेस बनाए हुए हैं और 190 मिलियन पाउंड का जो भी केस चल रहा है। मेरे ख्याल से उसको अब उनके वकला को देखना चाहिए कि वो अब इन तरामीम को जिनको अपहोल्ड कर लिया गया कि वो अब चल सकते हैं या उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सर, आपको लगता है कि अब चूंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उन्हें इससे फ़ायदा ही होगा, तो आप क्या इस पर राय देंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज नहीं करेगी? अब नहीं, अब चैलेंज तो नहीं सकता। देखिए, ये तो इंटर कोर्ट ये तो अपील थी ना, इसकी अपील है। अब इसका रिव्यू तो मुझे नहीं पता, इसका रिव्यू बनता है या नहीं, उनको तो नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने होल्ड कर लिया कि तरामीम सही थे। और देखिए, इस फैसले में एक बात और भी कही है उन्होंने कि कुछ जो ऑर्डिनेंसेस थे वो पीटीआई की हुकूमत के जमाने के थे, तो जो बाद में इनमें शामिल कर लिए गए। तो ये कह देना कि जी ये सिर्फ वो नहीं कि ये बात भी इस जजमेंट में लिखी हुई है। अब इनको चाहिए कि तीनों ये जो अमेंडमेंट्स जिसको अपहोल्ड किया है, आज कोर्ट ने बहाल किया उनको, तीनों अमेंडमेंट्स को, उनको देखना चाहिए कि अपने इस मद्देनजर रखते हुए कि उनके जो केसेस जो आज ये जो भी केस नैब ने बनाए हैं वो अब किस तरह से आते हैं, क्या वो जो अमाउंट है उसके अंदर, क्योंकि 500 मिलियन का अमाउंट था, अब वो 500 मिलियन मीन 50 करोड़ के अमाउंट से कम से तो ये इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इनको देखनी होगी कि ये उसके दायरे अख्तियार में आते हैं या नहीं। तो अब ये उनका, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जी आबिद ज़ुबैरी साहब, अभी आपने जिक्र किया कि इसको ख़त्म होना चाहिए क्योंकि ये सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है। हम देखते हैं कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है, जिसकी भी हुकूमत होती है, वो इस पर जो है वो कोई काम नहीं करते। ये अमेंडमेंट भी जो अब लाई गई हैं, इससे पहले यही जमातें थी जो कि कहा करती थी कि जी नैब का ये काला कानून है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अपोजिशन में जाके इस तरह की बातें होती हैं, हुकूमत में आके क्यों भूल जाते हैं? इसलिए कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत जो है वो इंतकाम पे मबनी है। हर कोई जो आता है वो दूसरे को उसको जो मुखालिफ पार्टी होती है, हमारी तो असल में जमहूरियत तो सेट ही नहीं हुई है। आप दूसरों से बात ही नहीं करना चाहते, आप उनके खिलाफ, पार्लियामेंट जहां ये सारी चीजें डिबेट होनी चाहिए वहां बात नहीं होती, वो बाहर निकल के या आपकी टीवी शोज पे बैठ के लड़ाइयां हो रही होती हैं। ये पॉलिटिक्स, ऑपोजिशन का भी एक रोल होता है, ऑपोजिशन का रोल होता है चेक रखना गवर्नमेंट पे, लेकिन आपको आपस में सियासतदान है, आपको बात करनी चाहिए और बहुत सारी चीजें बात करके इस मुल्क के लिए बेहतरी होती है। लेकिन आप तो कहते हैं कि जी हम ना डील देंगे ना ढील देंगे, इस तरह की बातें आपके चैनल्स पे बैठ के इनके मिनिस्टर्स कह रहे होते हैं गवर्नमेंट के। दूसरी तरफ से कहते हैं जी हमें बात पॉलिटिशियन से नहीं की जाएगी, हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक सिविलियन सुप्रीमेसी कायम नहीं होगी और एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, यही रहेगा। और इस कानून को इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे
डाइल्यूटेड फॉर्म में, क्योंकि आज अमेंडमेंट्स जो आई हैं आप देखिए ये पॉलिटिशियंस ने अपने फेवर में अपने आप को जो लोग थे फायदा पहुंचाने के लिए दिए हैं। आप देखिए ये अगर कानून सही एहतसाब होना था तो ये आज समझता हूं कि उसकी आज शिकस्त हुई है, ये जो फैसला आया है। लेकिन मैं समझता हूँ ये कानून होना ही नहीं चाहिए, अगर ताकि अगर इसको सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर ये कानून नहीं होना चाहिए। ज़ुबैर साहब, 50 करोड़ से ज़ायद की जो करप्शन होगी सिर्फ उस पर नैब कार्रवाई कर सकेगा, उससे कम पर जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब है कि जो जिनके जो है वो इतने बड़े करप्शन जिन्होंने की है, जिन्होंने जो है इस करप्ट प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व रहे हैं, कोई उन पर हाथ नहीं डाल पाएगा, फिर नहीं डाल पाएगा। और देखिए एक आपके साबिक अभी जो वजीर आजम है उनका जब ये सारी अमेंडमेंट्स आई और पीटीएम हुकूमत बनी, उन पे 16 अरब का एक रेफरेंस चल रहा था और अगले दिन उनको उसमें तो उन पे चार्ज फ्रेम होना था उनके साहबजादे पे, लेकिन देखिए वो खत्म हो गया। फिर ये अमेंडमेंट्स कर दी गई ताकि उन लोगों की जो केसेस हैं ये सारे जो करप्शन पे इल्जाम थे, देखिए इल्जाम ही थे ना, वो केस में अब रेफरेंस चल ही नहीं सकते या रेफरेंस उनके खिलाफ बनाए नहीं जा सकते। और जो हुकूमत वक्त में होती है, जो पावर में होती है, उसके खिलाफ कौन सी अथॉरिटी है हमारी है जो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करती है? सर कहाँ एहतसाब का अमल है? इससे पहले एहतसाब ब्यूरो होता था, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में वो एक रहमान साहब होते थे, सैफुर रहमान। तो आप देखिए ना उसके ज़माने भी जो पीपल्स पार्टी वगैरह या मुख्तलिफ अपोजिशन के लोग थे उनके साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।